हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एकदम मस्त। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आज की क्लास हम लोग जो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री त्रिविमीय ज्यामिति में हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 देखे थे वन शॉट वीडियो में। वन शॉट वीडियो काफी लेंथी हो जा रहा था, इसलिए मैंने उसको दो पार्ट में ब्रेक करके रखा हूं। मैंने पहला पार्ट आपको पिछले क्लास में मैंने कंप्लीट कराया था, जिसमें आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन कराए थे। आज हम लोग सेकेंड पार्ट में लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो हो जाइए तैयार आज की स्पेशल क्लास के लिए, आज की खास क्लास के लिए, क्योंकि आप इस क्लास के लिए खास स्टूडेंट हैं। ताकि आपको आज की क्लास के बाद ये बोलना बंद कर देंगे कि मुझे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन में समस्या आ रहा है। कोई समस्या नहीं आएगा, किसी भी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं होगा यदि आज की क्लास आप कंप्लीट कर लेते हैं। शुरू से लेकर लास्ट तक की आज की क्लास को आप देख लेते हैं तो 5 नंबर आपके जेब में, आपके झोली में, इस जेब में आ जाएगा। मैं एक गारंटी देता हूं। तो तैयार हैं? तैयार हैं आप सभी लोग? बिल्कुल तैयार होंगे। बन जाइए आज की क्लास के लिए आप हीरो, क्योंकि आज का मिलने वाला 5 नंबर जो आपके पॉकेट में जाने वाला है। तो कॉपी और कलम लेकर बैठ जाइए और आज की क्लास को कंटिन्यू ताकि हम लोग कर सके। चलिए बच्चों, देखेंगे हम लोग आज की क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किए थे। इसका पार्ट सेकंड देखते हैं, जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चन कराया था, आप सभी प्यारे बच्चे क्वेश्चन किए थे, और उसके अगले पार्ट्स को हम लोग देखते हैं। चलिए, हमने क्वेश्चन कराया था जिसमें आपको मैंने कहाँ तक क्वेश्चन करा दिया था, एक बार चेक कर लिया जाए। चलिए, यहां तक हो गया था। 13 नंबर क्वेश्चन आज देखना है। चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन को आज देखना है। तो आज की क्वेश्चंस को हम लोग बनाते हैं, एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं। बेटा क्या दिया है? कोई सरल रेखा है, एक्स और वाई अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो जेड अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ कितना कोण बनाएगी? ठीक है, तो यहां पर दिया गया है, क्या क्या दिया गया है? दिया गया है, देखिए बोला गया है धनात्मक दिशा मतलब धनात्मक एक्स के साथ धनात्मक वाई के साथ बनाया गया कोण। तो धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा या धनात्मक आपको दिया धनात्मक दिशा, एक्स की धनात्मक दिशा, एक्स की धनात्मक दिशा के साथ बनाया गया कोण, कोण मतलब मान लेते हैं अल्फा, जिसका वैल्यू दे रखा है कितना डिग्री बेटा? 45 डिग्री, और दिया हुआ है वाई के धनात्मक दिशा के साथ बनाया गया जो कोण बेटा है ना, उसको मान लेते हैं बीटा, जिसका वैल्यू दे रखा है 60 डिग्री, या मान लिया जाए माना जेड। जेड के अब यही चीजें आप मैं यहां से यहां तक पूरा लिख दूं, मैं ये आपको मैं पूरा लिख दूं कि जेड के साथ जो बनाया गया कोण है, जेड के धनात्मक दिशा के साथ बनाया गया कोण जो है, इस कोण को हम लोग मान लेते हैं क्या चीज? बीटा। यही आपको बताना है, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। यह कोण क्या है? बीटा है, जिसका मान आपको क्या करना है? निकालना है। अब क्या करना है कि हम जानते हैं कि चलिए जेड के साथ जो बनाया गया कोण है बेटा, यहां पर बीटा ना लिख करके क्या लिख दिया जाए? गामा लिख दिया जाए, ठीक है। अल्फा, बीटा और गामा। हम जानते हैं कि क्या पता है? कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा बराबर होता है क्या है? इन तीनों का मान यहां पर रख दिया जाए। तो देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर बीटा, बीटा का वैल्यू दे रखा है 60 डिग्री, और प्लस में कॉस स्क्वायर गामा, जिसका वैल्यू है बराबर में 1। यहाँ पे इसका वैल्यू बन गया
1 डिवाइड बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, cos 60 का वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर, और बन गया cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। यहां से बन गया 1/2 1/4 और cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, तो यहां से निकल जाएगा बेटा cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1/1 माइनस 1/2 माइनस 1/4। एलसीएम निकालेंगे तो 4, 4 माइनस 2 माइनस 1, तो बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4। ये किसका वैल्यू है? cos स्क्वायर गामा का। और आपको पता है कि यहां से cos गामा निकालेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाई 2। 1 डिवाइडेड बाई क्या दिया हुआ है? 4। तो 1 डिवाइडेड बाई 4, तो इसका वैल्यू निकल जाए cos गामा इक्वल टू प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो हमें पता है कि यहाँ पर cos गामा का वैल्यू 1/2 होगा, क्योंकि आपको धनात्मक के साथ बोला गया। किसके साथ बोला गया है? धनात्मक के साथ। तो cos का वैल्यू धनात्मक फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि गामा क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव है। तो यहां से गामा का वैल्यू cos इनवर्स 1/2, जहां से गामा का वैल्यू क्या बन जाएगा? π/3। और यही बेटा आपका आंसर होगा। एक बार जल्दी से मुझे बता दें कि कोई दिक्कत है या कोई समस्या है या कोई परेशानी है? नहीं ना? चलिए, बहुत बढ़िया। आज की क्लास में हम लोग टॉप 25 क्वेश्चन का जो टारगेट है आपका, आज कंप्लीट करने वाले हैं हम लोग। इसलिए मेरे साथ लाइव बने रहना है, मेरे साथ बने रहिएगा, कॉपी कलम लेकर के बैठे रहिएगा और क्वेश्चंस को बनाते रहिएगा, ताकि प्रैक्टिस आपका ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर देखने के बाद आपके 3D कंप्लीट हो जाएगा। 3D से कोई भी क्वेश्चन आपकी समस्या नहीं रहेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। लेकिन एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको करना पड़ेगा बेटा। चलिए, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चंस की कहानी को देखते हैं, वह क्या बोलना चाहता है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अब देखेंगे कि इस क्वेश्चन की कहानी क्या है, ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। समझिए, यहां पे बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। पी का मान निकालना है, जहां पे ये आपको रेखा दिया हुआ है, 2 रेखा दिया हुआ है। तो समझिएगा, पहली रेखा का समीकरण, पहले रेखा का समीकरण क्या दिया है? बोलिए। दिया हुआ 1 माइनस या डिवाइडेड बाई 3, और दिया गया है 7y माइनस 14 डिवाइडेड बाई 2p, और आपको दिया हुआ है z माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहां से माइनस कॉमन निकालें तो क्या बन जाएगा? x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, चलिए, आप ऐसे ना लिखें तो यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं। माइनस कॉमन निकाल लें तो क्या बन जाएगा? x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। यहां से आप 7 कॉमन निकालें तो y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2p, और यहां पे आपका z माइनस 3 दिया ही हुआ है। माइनस को नीचे लेकर आ जाइए तो क्या बन गया बेटा? माइनस में 3। इस y आपको दिया हुआ है y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2p डिवाइड बाई 7, और z माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है? बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तो यहां से बेटा आपको निकल गया a1 का वैल्यू माइनस 3, b1 का वैल्यू 2p बटा में 7, और c1 का वैल्यू क्या बन गया? 2। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब दूसरी रेखा का समीकरण देखते हैं। दूसरे रेखा का समीकरण, जो दूसरे रेखा का समीकरण है, क्या दे रखा है? बोलिए। 7 माइनस 7x डिवाइडेड बाई 3p, और दिया हुआ है y माइनस 5 डिवाइड बाई 1, और दे रखा है 6 माइनस z डिवाइडेड बाई 5। बढ़िया है। तो ये आपका मैंने निकाल, यहां से माइनस 7 कॉमन निकाल लें तो x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3p, और क्या बन गया यहाँ पे? y माइनस 5 डिवाइडेड बाई 1, माइनस कॉमन निकालें
जेड माइनस 6 डिवाइडेड बाई 5, तो x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3p डिवाइड बाई माइनस 7, y माइनस 5 डिवाइडेड बाई 1, जेड माइनस 6 डिवाइडेड बाई माइनस 5। इसका मतलब a2 का वैल्यू 3p डिवाइड बाई माइनस 7, b2 का वैल्यू 1, c2 का वैल्यू क्या बन गया माइनस 5। ये दोनों रेखाओं से हमने द्विक अनुपात निकाल दिए। बोला गया कि दोनों के दोनों एक दूसरे को राइट एंगल समकोण पे हैं, तो दोनों एक दूसरे के समकोण पे हैं, क्योंकि दोनों रेखा समकोण पर है, समकोण पर है। इसका मतलब क्या बन गया कि a1 इंटू a2, b1 इंटू b2, c1 इंटू c2 बराबर 0। तो देखिए a1 का वैल्यू क्या निकल गया माइनस इंटू यहां बन गया 3p डिवाइड बाई माइनस 7 प्लस वैल्यू 2p 7, और यहां से बोलिए 1 आ गया, प्लस यहां से बन गया आपका 2, और यहां बन गया माइनस 5 बराबर में 0। तो देखिए माइनस माइनस प्लस 3 तरीके 9p बटा में 7 प्लस 2p बटा में 7, और यहां बन गया बेटा आपका ए बन गया आपका माइनस में 10 बराबर 0। उसको राइट में लेके जाइए, 9 तो 11p बटा में 7 बराबर में 10, तो 11p बराबर 70, तो p बराबर बेटा बन गया 70 बटा में 11। ये आपका आंसर बन गया। एक बार जल्दी से मुझे रिप्लाई कर दें और बता दें कि समझ में आ गया। ये p का मान निकल गया। आपको क्वेश्चन में p का मान ही निकालने के लिए बोला गया था। ये बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन था जो आपके लिए आपके नजरों के सामने दिख पा रहा है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक बार नहीं कई बार आपको पूछा जा चुका है। चलिए जल्दी से एक बार मुझे रिप्लाई करके बता दें ताकि मैं देख सकूं कितने बच्चों का सही बन पा रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है। ऐसे ही जोश जज्बात और जुनून को साथ में रखना है और आज की 25 टारगेट को पूरा कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है बेटा। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। चलिए एक नया क्वेश्चन आपके सामने आ गया। उस तल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो एक्स वाई जेड अक्षों पर क्रमशः 2, 3, 4 अंतःखंड काटता है। तो क्या क्या दिया है बनाते हैं हम लोग। दिया गया है, देखिए एक्स अंतःखंड, एक्स अंतःखंड ए का वैल्यू 2, वाई अंतःखंड बी का वैल्यू दे रखा है 3, जेड अंतःखंड सी का वैल्यू दे रखा है 4, ये दे रखा है। देखिए हम जानते हैं कि अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण क्या होता है बेटा, एक्स बटा में ए, वाई बटा में बी, जेड बटा में सी बराबर 1। एक्स बटा में ए का वैल्यू 2, वाई बटा में बी का वैल्यू 3, जेड बटा में सी का वैल्यू 4 बराबर में क्या बन गया 1। अब क्या होगा यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। 2, 3, 4 का एलसीएम बेटा बन जाएगा 12, तो 2 छके तो आ गया 6 यार। यहाँ पर 3 चौके 4 वाई प्लस 4 तिहाई तो 3 जेड बराबर में 1, तो 6x प्लस 4y प्लस 3 जेड बराबर 12, और यही आपके समतल का समीकरण हो गया। जल्दी से बताइए क्या समझ में आ रहा है। अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण होता है, ये चीजें आपको याद रखना है।
और अंतःखंड दे ही दिया गया है, तो फिर दिक्कत क्या है बनाने में, मुझे ये बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। तो ऐसे हंसते मुस्कुराते रहें और आगे क्वेश्चन को बनाते रहें, और आज 3D को कंप्लीट कर देना है हमें। चलिए देखेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन मैडम, अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया है। उस तल का समीकरण ज्ञात करें जो बिंदु इतना से गुजरता है और इतना के इतना बराबर जीरो, इतना बराबर जीरो, ठीक है, के समांतर है। मतलब ये आपको दे रखा है इतना बराबर जीरो दिया हुआ है, ठीक है। तो मतलब क्या कि इस बिंदु से गुजरता है, तो आप समझिएगा, यहां पर देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले एक यहां पर समतल दिया है, ठीक है। जिस समतल का समीकरण दे रखा है 3x प्लस 4y माइनस 5z बराबर जीरो, इसी समतल के समानांतर एक समतल का समीकरण निकालना है। हमें पता है कि समानांतर समतल का जो समीकरण होता है 3x प्लस 4y माइनस 5z, एक्स वाई जेड के गुणांक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब प्लस डी बराबर क्या लिख देंगे, जीरो, ठीक है। डी में परिवर्तन होता है। इसके ऊपर एक बिंदु दे रखा है, क्या बिंदु दे रखा है, 1, 2, 3, समतल पे एक बिंदु दे रखा है कि यह समतल इस बिंदु से होकर गुजरता है। तो हम लोग लिख देंगे कि समतल 3x प्लस 4y माइनस 5z बराबर जीरो के समांतर समतल का समीकरण 3x प्लस 4y माइनस 5z प्लस डी बराबर क्या होगा, जीरो। इसको मान लिया समीकरण नंबर 1 दिया गया है। क्या दिया गया है कि समीकरण 1 मतलब कि, और समीकरण 1 बिंदु कौन कौन सा, 1, 2, 3, 1, 2, 3 से होकर गुजरता है। अतः बिंदु 1, 2, 3 समतल को संतुष्ट करेगा। समतल को संतुष्ट करेगा, इसका मतलब क्या बन गया कि जहां पे x है वहां पे 1 रख देंगे, y के स्थान पर 2, z के स्थान पर 3, तो क्या बन जाएगा, x के स्थान पर 1, y के स्थान पर 2, z के स्थान पर 3 प्लस d बराबर 0। तो 3 प्लस 4 दूना के 8 माइनस 15 प्लस डी बराबर 0। 8, 3, 11, तो प्लस 11 माइनस 15 माइनस 4 प्लस डी बराबर 0। तो यहां से डी का मान क्या निकल जाएगा, डी बराबर क्या निकल जाएगा, 4। देखिए यहां पर 4 दूना के 8, 5, 3, 15 माइनस में हो गया। तो यहां पर 3, 8, 3, 11 प्लस 11 माइनस 15 माइनस 4, तो डी का मान निकल गया। अब यही डी का मान समीकरण 1 में रख दिया जाए। समीकरण 1 से क्या दे रखा है, 3x प्लस 4y माइनस 5z प्लस डी बराबर 0। डी का मान रख दीजिए 3x प्लस 4y माइनस 5z, अब प्लस में 4 बराबर 0। ये आपका आंसर बन गया। चलिए जल्दी से बता दीजिए मुझे एक बार कि समझ में आ गया।
ये दो समतल था, ये समतल का समीकरण दे रखा है और उसी के समानांतर एक समतल का समीकरण निकालना था। तो उसके समानांतर समतल का समीकरण निकालना हो तो x के मान में, y के मान में और z के मान में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। जो भी परिवर्तन होता है वह सिर्फ आपके नियतांक, यहाँ पर जो दूरी रहता है ना d का वैल्यू में अंतर होता है। तो वहां पर d का वैल्यू 0 था, यहाँ पर d का वैल्यू मैंने मान लिया, क्या दिया d। इसी d का मान निकालने के लिए आपको बिंदु दे रखा है। क्लियर है? जल्दी से बताइए। जहां पे भी दिक्कत हो वीडियो के एक बार रुके, पॉज करें, दोबारा से देखें ताकि आपको हर एक समस्याओं के समाधान हो सके और हर एक प्रॉब्लम का समाधान हो सके। चलिए बेटा, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम लोग आगे। यहां से बेटा आपका लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होता है। शॉर्ट क्वेश्चन मैंने अभी तक 16 क्वेश्चन बताया हूं, ये सब शॉर्ट क्वेश्चन था। अब यहां से आपका लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो जब तैयार हो जाइए 5 नंबर के लिए, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन तो आपका प्रारंभ होने जा रहा है। ठीक है, रेडी है सभी बच्चे? चलिए देखेंगे हम। अब देखिए क्या दिया हुआ है। चलिए तो थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं। आपको दिया गया है यहां पे बेटा, क्या क्या दिया है ध्यान से देखना है। दर्शाइए कि ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, उनका प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करें। ठीक है, दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती और उनके प्रतिच्छेदन बिंदु भी निकालना है आपको। तो सबसे पहले दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन है। दिया गया है, क्या दिया गया है? आप पहले रेखा का समीकरण और दूसरे रेखा का समीकरण। ठीक है, पहले रेखा का समीकरण क्या है बोलिए? पहले रेखा का समीकरण क्या है? x बटा में 1 बराबर y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 z प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3। इसको हम मान लेते किसी नियतांक के बराबर। इसका मतलब x बटा में 1 बराबर के, और यहां से क्या बनेगा बोलिए? y माइनस 2 डिवाइड बाई 2 बराबर में क्या आएगा? और यहां से z प्लस 3 डिवाइड बाई 3 बराबर में क्या आ गया? के। तो x बराबर में बन गया के, y माइनस 2 बराबर 2 के, और z प्लस 3 बराबर में क्या बन गया? 3 के। तो यहां से x बराबर आपका आ रहा है के, y बराबर माइनस में राइट में जाएगा तो प्लस में बन गया, और यहां से z बराबर क्या बन जाएगा? माइनस 3 अब प्लस में 3 के। ये जो मान बना है ना, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। क्या मान लेते हैं? समीकरण नंबर 1। अब क्या है? दूसरी रेखा का समीकरण, दूसरे रेखा का समीकरण क्या दिया है? ये x माइनस 2 डिवाइड बाई 2 बराबर में दिया है y माइनस 6 डिवाइड बाई 3, और दिया हुआ है z माइनस 3 डिवाइड बाई 4। x माइनस 2 डिवाइड बाई 2, y माइनस 6 डिवाइड बाई 3, z माइनस 3 डिवाइड बाई 4। इसको हम लोग मान लेते हैं कि वहां पर माने थे, यहां पर लेमडा मान लिए। ठीक है, यहां पर इन दोनों को बराबर करिए तो x माइनस 2 डिवाइड बाई 2 बराबर लेमडा, और क्या बनेगा? y माइनस 6 डिवाइड बाई 3 बराबर में लेमडा, और z माइनस 3 डिवाइड बाई 4 बराबर में बन गया लेमडा। तो यहां से x माइनस 2 बराबर 2 लेमडा, यहाँ पर y माइनस 6 बराबर में 3 लेमडा, z माइनस 3 बराबर 4 लेमडा। अब यहां से माइनस में राइट में जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा? x बराबर बन जाएगा, माइनस में राइट में जाएगा तो 2 प्लस 2 लेमडा, y बराबर देखिए माइनस में राइट में जाएगा प्लस में आएगा,
जेड का मान इसको राइट में लेकर जाइए तो क्या बन जाएगा 3 + 4 लेमडा। ये जो मान है समीकरण नंबर क्या बन गया 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को तुलना करिएगा तो देखें x का मान x के बराबर, y का मान y के बराबर, z का मान z के बराबर। क्योंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटेगी उस बिंदु पर x का मान बराबर होगा दोनों के लिए, y का मान दोनों के लिए बराबर होगा, z के लिए दोनों के मान बराबर होंगे। तो क्या हो जाएगा समीकरण 1 तथा 2 से, चलिए समीकरण 1 तथा 2 से करें तो x का मान x के बराबर करिए तो क्या बन जाएगा k बराबर 2 + 2 लेमडा। ठीक है, यहां से हम लोग देखेंगे और k बराबर 2 + 2 लेमडा। उसके बाद बोलिए क्या बन जाएगा यहां पे y के लिए 2 + 2 के बराबर में आएगा 6 + 3 लेमडा और क्या बन जाएगा -3 + 3 के बराबर में जाएगा 3 + 4 लेमडा। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं कि इसको लेफ्ट में लेकर आते हैं तो क्या बन जाएगा तो k - 2 लेमडा बराबर 2। ठीक है, यहां से क्या करते हैं कि इसको लेफ्ट में लाइए 2k - 3 लेमडा बराबर, इसको राइट में लेकर जाइए तो सोल्व कर देंगे तो 4 बन जाएगा। इसको लेफ्ट में लेकर आइए तो 3k - 4 लेमडा, माइनस माइनस हो जाएगा राइट में जाएगा तो प्लस। ये आपका बन गया यहां तक। इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं कि समीकरण नंबर आपका हो गया 3, ये हो गया समीकरण नंबर 4 और ये हो गया समीकरण नंबर 5। ठीक है बेटा, अलग अलग समीकरण मान लिए, इन 3 और 4 को समीकरण को हल करते हैं और जो भी मान आएगा लेमडा का और के का मान यदि इसको संतुष्ट कर देगा तो बोलेंगे दोनों को प्रतिच्छेद करता है और नहीं करेगा तो बोलेंगे प्रतिच्छेद नहीं करता है। तो क्या हो जाएगा देखिए यहां पर क्या करेंगे, यहां पर के और यहां पर 2k तो 2 से गुणा कर दें, समीकरण 3 में 2 से गुणा कर दें, माइनस कर दें समीकरण नंबर 4 में तो क्या बन जाएगा ध्यान से देखिएगा 2 से गुणा करिए 2k - 4 लेमडा बराबर क्या बन जाएगा यहाँ पे 4। यहाँ पे क्या दिख रहा है 2k - 3 लेमडा बराबर 4। यहाँ पे माइनस करेंगे तो साइन चेंज होगा, ये दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका माइनस लेमडा बराबर 0 तो लेमडा बराबर क्या निकल गया 0। यहां से लेमडा का मान निकल, इसी लेमडा का मान किसी एक में रख देते हैं हम लोग तो यहाँ पे रख दिया जाए, इसमें रख दिया जाए। चलिए समीकरण 2 में रखते हैं, समीकरण 2 से समीकरण 3 से ही आते हैं तो क्या दिया समीकरण 3 में k - 2 लेमडा बराबर में 2। ठीक है, यहां से लेमडा का मान रख दिया जाए k - 2 × 0 बराबर 2, k - 0 बराबर 2 तो k बराबर क्या निकल गया आपका 2। ठीक है, अब देखिए यहां पर लेमडा और k का मान निकल गया। अब यहां पर ध्यान देना है कि ये दोनों मान यदि समीकरण 3 को संतुष्ट करेगा तो बोलेंगे प्रतिच्छेद करता है, असंतुष्ट नहीं करेगा तो बोलेंगे प्रतिच्छेद नहीं करता है। तो समीकरण नंबर 5 से देखते हैं क्या बोला गया है। समीकरण 5 से यदि हम देखेंगे तो क्या दिया हुआ है 3k - 4 लेमडा बराबर 6 तो k का मान दिया है 2 -4 × 0 बराबर 6, ये बन गया 6 - 0 बराबर 6 तो 6 बराबर 6। ये बताइए बराबर है तो बोलेंगे अतः आपका दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं प्रतिच्छेद करती हैं। अतः
दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं या एक दूसरे को काटती हैं। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक दूसरे को काटती हैं, ये बन गया आपका। लेकिन इसके अलावा और भी आपको निकालना है, क्या चाहिए कि किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, वो बिंदु निकालना है। तो इसका मान समीकरण 1 में या समीकरण 3 में रख देते हैं, 2 में रख देते हैं, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से जाइएगा तो देखिए क्या क्या दिया है। यक्स का मान बोलिए क्या दिया है, के। यक्स का मान के दिया है। तो आप बताइए कि यक्स का मान के दिया, जिसका मान हमने निकाला क्या है, के का मान 2। के का मान क्या दिया है, 2। ठीक है, y बराबर क्या दे रखा है, 2 + 2k। के का मान रख दीजिए 2 + 2 × 2 बराबर में क्या बनेगा, 6। और z बराबर क्या दे रखा है, -3 + 3k। के का वैल्यू 2, तो -3 प्लस में हो गया 6, तो बन गया आपका 3। इसलिए बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएगा, बोलिए 2, 6, 3। और ये हो गया आपका आंसर। के का वैल्यू हम सब में रख दिया गया। आप यहां भी रख सकते हैं, लेमडा का मान 0 रखेंगे तो देखिए 0 रखिएगा, यहां से आपका क्या निकल जाएगा, एक्स का वैल्यू। चलिए यहां पे रख सकते हैं लेमडा का वैल्यू, यहां पे 0 रख देंगे 2 निकलेगा, यहां पे 0 कर देंगे 6 निकलेगा, यहां पे 0 कर देंगे 3 निकलेगा। ये आपके बिंदु के निर्देशांक निकल जाएगा। एक बार जल्दी मुझे बताइए, क्या इस क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो? क्योंकि ये देखिए लॉन्ग क्वेश्चन था, 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए मुझे चलना पड़ा है। जल्दी से एक बार मुझे कमेंट करके बताएं कि सर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जल्दी से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए क्या बात है, देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, आराम से बनाए। पहला समीकरण लिखे बिंदु निकालिए, दूसरा समीकरण लिखे बिंदु निकालिए। दोनों समीकरण को सोल्व करके x वाले को x के बराबर, y वाले को y के बराबर, z वाले को z के बराबर कर दिए। 3 समीकरण बन गया। इनमें से किसी 2 समीकरण का प्रयोग करके लेमडा और k का मान निकालिए। यदि लेमडा और k का मान तीसरे समीकरण को संतुष्ट करेगा, LHS बराबर RHS आएगा, तो बोलेंगे कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। यदि बराबर नहीं आता तो बोलते प्रतिच्छेद नहीं करती है। ठीक है, कभी कभी बोला जा सकता है कि प्रतिच्छेद नहीं करती है, तो प्रतिच्छेद नहीं करती मतलब यहां तक बनाना पड़ता, और ये आपका दोनों आप बराबर नहीं आता। जब बराबर नहीं आता तो बोलते प्रतिच्छेद नहीं करती है। क्लियर है? अब प्रतिच्छेद करती थी, इसके बाद पूछा गया है उसका प्रतिच्छेदन बिंदु भी निकालिए। तो बिंदु निकालने के लिए जो यहाँ पे लेमडा और के का मान निकाले हैं ना, या तो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख दीजिएगा, हल कर देंगे तो एक्स वाई जेड का वैल्यू निकल जाएगा। जल्दी से बता दें, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहां पर आपको प्रतिबिंब निकालना है। एक रेखा दिया हुआ है, एक बिंदु दिया हुआ है, रेखा से बिंदु के बीच प्रतिबिंब निकालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा आपके एग्जाम में एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, एक लाइन का इक्वेशन दे देगा, एक पॉइंट दे देगा, अब बोलेगा उस पॉइंट का लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज निकाली। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करना है। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर दिए। चलिए तो हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को बनाते हैं, कैसे बनाएंगे समझना है। चलिए तो अब ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। देखिए दिया गया है, क्या क्या दिया है,
सबसे पहले एक रेखा दिया है, ठीक है। इस रेखा का समीकरण यहां पर दे रखा है और समीकरण यहां पर इसके बाद बोला गया है यहां पर एक बिंदु है 5, 9 और क्या दिया है 3। तो इसी बिंदु का प्रतिबिंब निकालना है। तो हमने प्रतिबिंब वाला बिंदु मैंने मान लिया यहाँ ए बी और क्या है सी, ठीक है। इस रेखा का समीकरण दे रखा है, यहां पे क्या दिया हुआ है x-1 डिवाइडेड बाई 2 बराबर में दिया है y-2 डिवाइडेड बाई 3 बराबर में दे रखा है z-3 डिवाइडेड बाई 4। क्लियर है। तो सबसे पहले पता चल जाना चाहिए कि इस रेखा का द्विक अनुपात 2, 3 और 4 है, ठीक है। इस रेखा का हम द्विक अनुपात निकाल लेते हैं या आप यहां का पहले बिंदु निकाल लेते हैं। ये वाला बिंदु मैंने मान लिया क्या है m, ठीक है। तो दिया गया है रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण क्या है बोलिए x-1 डिवाइडेड बाई 2 y-2 डिवाइडेड बाई 3 z-3 डिवाइडेड बाई क्या दे रखा है 4। इन सब को किसी के नियतांक के बराबर मैंने मान लिया x-1 डिवाइड बाई 2 बराबर के और क्या बन गया y-2 डिवाइड बाई 3 बराबर में के z-3 डिवाइड बाई 4 बराबर के। तो यहां से x-1 बराबर 2 के, x बराबर 1 प्लस बन गया 2 के, यहां पे y-2 बराबर 3 के, तो y बराबर 2 प्लस 3 के, और यहां बन रहा है z-3 बराबर 4 के, तो z बराबर 3 प्लस 4 के। ये x का y का और z का वैल्यू निकल गया जो कि यहां का बिंदु m का निर्देशांक है। तो यहां पर लिख दें, इसलिए बिंदु m के निर्देशांक क्या बन जाएगा बोलिए m का निर्देशांक बन जाएगा x, यहां पे क्या बनेगा आपका 1 प्लस 2 के और आ गया 2 प्लस 3 के और यहां पर 3 प्लस 4 के। ये निकल गया आपका बिंदु m के निर्देशांक, यहां का निर्देशांक निकल गया। अब यहां पर इस रेखा को मान लेते हैं P और इसको मान लेते हैं Q। तो हम P और PM रेखा का अनुपात निकाले। नाउ PM रेखा का द्विक अनुपात, तो देखिए द्विक अनुपात की मैं बात करूं, द्विक अनुपात के लिए फॉर्मूला x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो आप लोग बताइए यहां पर क्या करना है, इसमें से इसको माइनस कर लीजिए। तो ये आपका PM ये मौला दिया है, इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, क्या बन जाएगा बोलिए 1 प्लस 2 के में माइनस कर दीजिए 5, ठीक है। यहां पर आपका 2 प्लस 3 के में माइनस कर दीजिए 9 और क्या आ गया 3 प्लस 4 के में माइनस कर दीजिए 3। ये आपका वैल्यू निकल गया। अब क्या हो जाएगा द्विक अनुपात मतलब डायरेक्शन रेशियो लिख देते हैं। डीआर मतलब डायरेक्शन, द्विक अनुपात की बात हो रहा है। तो क्या निकल गया, यहाँ पे सॉल्यूशन कर लेंगे तो बोलिए क्या निकल गया, या इसको लिख देते हैं, नहीं तो बोलिए क्या लिखा गया पीएम का द्विक अनुपात क्या आ गया बोलिए, क्या आ रहा है यहां से, ये पीएम का द्विक अनुपात निकाल रहे हैं, क्या निकला है बोलिए जल्दी से। 1 में से ये घट गया तो 2 के माइनस में क्या बन गया 4, ठीक है।
यहां बन गया 3k या -9 + 2 -7, यहां बन गया 4k, ठीक है, 3 3 कैंसिल हो गया। ये आपका द्विक अनुपात निकल गया। रेखा का द्विक अनुपात क्या है? इस रेखा का द्विक अनुपात देखेंगे 2 3 4, नीचे वाला मान होता है। देखिए अब बोलेंगे दोनों रेखा एक दूसरे पर लंबवत है। इसका मतलब क्या बनेगा? A1 इंटू A2, B1 इंटू B2, C1 इंटू C2 बराबर 0। देखिए पहला यहां पे क्या दिया है? 2k -4 इंटू में क्या बन जाएगा यहां पे 2, प्लस यहां बोलिए 3k -7 इंटू में बन गया आपका 3, प्लस में बोले यहां पे 4k इंटू 4 बराबर में हो गया 0, बराबर में क्या बन गया 0। इसका मतलब क्या बन गया? यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाइड कर दें क्या बन जाएगा बोलिए? 4k माइनस में 8, फिर उसके बाद यहां 3 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, देखेंगे यहां पे 9k माइनस में 21, प्लस यहां पे बन गया 16k बराबर में क्या बन गया 0। यहां देखिए अब सॉल्यूशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, इसको ध्यान से देखना है। 4k और 16 4 20, 20 में से 20 और 9 कितना बन जाएगा आपका? 29k, और ये आपका बन जाएगा माइनस में 29 बराबर 0। तो 29 के बराबर 29, तो k का वैल्यू क्या निकल गया? तो k का वैल्यू निकल गया आपका 1। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब क्या है, उस k का मान यहां पर रख देंगे तो बिंदु m का निर्देशांक निकल जाएगा। तो देखिए इसलिए बिंदु m का निर्देशांक क्या है आपका? बोलिए m इंटू, देखिए यहां पर 1 + 2 इंटू k का वैल्यू 1 और दिया गया है। चलिए इसको जरूरत नहीं है। यहां बोलिए 2 + 3 इंटू k का वैल्यू हो गया 1, फिर क्या आ गया 3 + 4 इंटू 1, क्या निकल गया? और 3 5 और 7 यहां का वैल्यू निकल गया। क्या निकला है बोलिए जल्दी से? ये वैल्यू निकल गया आपका 3 5 और 7। तो पता है कि ये जो इन दोनों का ही ये मध्य बिंदु है, इन दोनों का ही क्या बिंदु है? मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु है तो उसको सोल्व करिएगा। तो जल्दी से बताइए कितना आएगा? क्या कोई बच्चा है जिनको बना है? चलिए चलिए जल्दी से बताइए, नहीं बना। अब देखिए ये बन गया आपका, तो लिखेंगे चूंकि m रेखा किसका? PQ मध्य बिंदु है। इसका मतलब क्या बन गया कि ये जो 3 है इन दोनों के बराबर आएगा 5 + a। 3 बराबर क्या होगा? 5 + a डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहां से 5 बराबर होगा किसके बराबर? 9 + b डिवाइडेड बाई 2, और यहां से 7 किसके बराबर होगा? 3 + c डिवाइडेड बाई 2। मध्य बिंदु था
इसको गुणा कर 3 दूना के 6 बराबर 5 प्लस ए। तो ए का वैल्यू बस इधर से लिखना पड़ेगा। तो ए का वैल्यू क्या बन गया यहाँ पर 1। यहाँ पर मल्टीप्लाइड करिए 10 बराबर 9 प्लस बी। तो बी का वैल्यू आ गया 1। यहाँ 14 बराबर 3 प्लस सी। तो सी का वैल्यू क्या निकल गया 11। इसलिए दिया गया बिंदु का प्रतिबिंब क्या हो जाएगा बोलिए 1,1,11। और ये आपका आंसर आ गया। क्योंकि इसी बिंदु का प्रतिबिंब निकालना था, हमने प्रतिबिंब बना दिया और प्रतिबिंब बता दिए। जल्दी से बताइए, किसी बच्चे को यदि कोई डाउट है तो। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, देखिए बोर्ड में एडजस्ट करना पड़ जाए तो दूसरा पेज पर मुझे जाना पड़ता, इसलिए हर कुछ को एडजस्ट करने की जरूरत पड़ जा रहा है यहाँ पे। जल्दी से एक बार बताइए, क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है? जल्दी से एक बार मुझे कमेंट करके बता दें कि नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग आगे की तरफ चल सकेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन है और ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम से में आता है। एक बार जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट भी करते चले, ठीक है। और इस तरह के ही क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रतिबिंब निकालना कंपटीशन में भी पूछा जाता है और आपके बोर्ड एग्जाम में तो हमेशा पूछा ही जाता है। मैंने अभी 2-3 तरह के क्वेश्चन बताया जो लॉन्ग क्वेश्चन में। एक तो मैंने बताया कि 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, क्लियर था, समझ में आ गया था। अभी मैंने बताया कि एक बिंदु से दूसरा, एक रेखा के सापेक्ष एक बिंदु का प्रतिबिंब निकालना हमने सीखा, ठीक है। जल्दी से बताते चले, बढ़िया है। यदि अपनी मंजिल को हासिल करना है तो थोड़ा सा स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा कष्ट तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि मंजिल आपकी है, सपने आपके हैं, हासिल आपको करना है। तो इस मेहनत की आग में खुद को ही जलना पड़ेगा, इस मेहनत की आग में खुद को ही उतरना पड़ेगा, तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी और सफलता आपकी कदम को चुनेगी, ठीक है। ठीक है बेटा, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, चलिए आपको दिया गया है 2 रेखाएं दिए गए हैं। 2 रेखाओं के बीच आपका लघुत्तम दूरी, न्यूनतम दूरी आपको निकालना है। ये भी डिस्टेंस फॉर्मूला का, ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसलिए हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की तरह ही उसको सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। चलिए देखेंगे हम लोग। चलिए अगला नंबर, यहां पे जो क्वेश्चन दिख रहा है, यहां पर हमारे पास 2 रेखाएं दिए गए हैं, ठीक है। 2 रेखाएं दिए गए हैं, दोनों रेखाओं के बीच की मुझे दूरी बताना है। देखिए पहली रेखा का समीकरण और दूसरी रेखा का समीकरण दिया हुआ है, यहां से हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है बोलिए। पहली रेखा का समीकरण x-1 डिवाइड बाई 2, पहली रेखा का समीकरण x-1 डिवाइड बाई 2, y-2 डिवाइड बाई 3 और दिया z-3 डिवाइड बाई 4। तो यहां से आपको पता चल गया कि x1 का वैल्यू 1, y1 का वैल्यू 2, z1 का वैल्यू 3 तथा a1 का वैल्यू 2, b1 का वैल्यू 3, c1 का वैल्यू 4। अब हम लिख दें दूसरी रेखा का समीकरण। यदि दूसरे रेखा की समीकरण की बात किया जाए, x-2 डिवाइडेड बाई 3 और क्या दे रखा है y-4
डिवाइड बाई 4 और दे रखा है z-5 डिवाइडेड बाई 5। एक बार चेक कर लिए 2 4 5 2 4 5 3 4 5 बढ़िया है 2 3 4 1 2 3 सही है। इसलिए x2 का वैल्यू 2 y2 का वैल्यू 4 और z2 का वैल्यू 5 तथा a2 का वैल्यू 3 b2 का वैल्यू 4 और c2 का वैल्यू 5 ये निकल गया आपका। फॉर्मूला क्या होता है हम जानते हैं कि दो रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी, दो रेखाओं के बीच जो न्यूनतम दूरी होता है बेटा वह आपका d बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ठीक है, नीचे आपका बन जाता है a1 b1 c1 a2 b2 और यहां बन जाएगा c2। टोटल के बटा में होता है रूट ओवर, इसको मल्टीप्लाइड करिए a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1 का होल स्क्वायर, यहां बोलिए b1 इंटू c2 b2 इंटू c1 का स्क्वायर प्लस में ये क्या बन जाएगा यहां से पहले तीसरे को a1 इंटू c2 माइनस a2 इंटू c1 का होल स्क्वायर। अब सभी का मान रख देते हैं, सभी का मान रखते हैं। देखिए x2 माइनस x1 तो क्या बन जाएगा 2 माइनस 1 और यहां बनेगा 4 माइनस 2 और यहां बन जाएगा 5 माइनस 3। ठीक है, यहां पर बन जाएगा आपका बेटा 2 3 4 और नीचे आएगा आपका 3 4 5 3 4 एंड 5। अब नीचे में यहां पर आपका जो बन रहा है देखिए यहां पर 4 दूना के 8 माइनस 9 5 3 15 माइनस 4 4 के 16 यहाँ 5 दूना के 10 माइनस में 4 3 12। अब इसके बाद यहां पर देखिए क्या बन गया यहाँ पर 2 यहाँ पर बेटा बन गया आपका 2 यहाँ पे 1 आपका आ रहा है 1 2 2 2 3 4 3 4 एंड 5 ये बन गया यहाँ पे। देखिए इसको सोल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, यहां पे माइनस करिएगा, चलिए मैं लिख दे रहा हूं यहां पर माइनस 1 का स्क्वायर और यहां पे माइनस 2 का स्क्वायर। अब क्या होगा 2 दूना के 4 1 5 और 1 6 इसको अलग कर दिए 1 बटा में रूट 6 अलग हो गया बेटा। अब इसको डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे तो देखिए +1 पहले लिखना है, ये दोनों डिलीट हो गया 3 4 4 एंड 5 प्लस के बाद हो गया माइनस क्या बन जाएगा 2, ये दोनों डिलीट हो गया 2 4 3 5 प्लस में बन गया 2। अब क्या बन गया ये दोनों डिलीट हो गया 2 3 एंड 3 4। अब देखेंगे यहाँ पे क्या आ रहा है 1 बटा में रूट 6 1 इंटू 15 माइनस 16 10 माइनस 12 और यहां पर 8 माइनस 9। ठीक है, ये बन गया आपका -1
-2 इंटू -2 2 इंटू -1 1/√6, ये बन गया आपका -1 माइनस माइनस हो गया प्लस 4 -2, तो बन गया 1/√6। यहां पे सॉल्यूशन कर दिए, बन गया 1, मतलब 1/√6 इंटू 1, तो 1 बन गया √6। ये आपका यूनिट हो जाएगा क्योंकि दूरी है, तो दूरी का मात्रक हमें लिखना होगा। जल्दी से बताइए, क्या इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी बच्चे को? ये देखिए लॉन्ग क्वेश्चन की वैरायटी, लॉन्ग क्वेश्चन के टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करना है ये सारे क्वेश्चंस का मैं डिस्कस कर रहा हूं। ये सभी लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए लॉन्ग क्वेश्चन को बनाना है। जल्दी से फटाक से एक बार स्क्रीनशॉट मार लें ताकि आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देख सके। चलिए कम ऑन फास्ट एक बार देखेंगे। चलिए जल्दी से बताते चलेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। खुद को यदि आप तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो खुद को बुलंद कर, खुद को इतना बुलंद कर इस जिंदगानी में कि तुम आग लगा सको पानी में। खुद को इतना बुलंद करो इस जिंदगानी में कि आग लगा सको पानी में। यूं ही बीत जाती है जिंदगी धीरे धीरे, यूं ही बीत जाती है जिंदगी धीरे धीरे, कुछ तो हासिल कर लो इस भरी जवानी में। यदि इस जवानी में आपने कुछ हासिल नहीं किया तो आपका आने वाला बुढ़ापा बहुत ही बदतर होने वाला है। इसलिए आज मेहनत करिए, और यही जवानी है जहां पर आप मेहनत कर सकते हैं, ठीक है। यदि आज इस जवानी में मेहनत नहीं करेंगे तो कल के डेट में पछताने के सिवाय आपको कुछ नहीं मिलेगा बेटा। इसलिए जितना हो सके मेहनत करो, जितना संभव हो सके उतना अपने आप को इस मेहनत की आग में झोंक दो ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो सके। याद रखना कि आपके बूढ़े माँ बाप, आपके माता पिता आपकी सफलता की राह देख रहे होंगे, और आप यदि सफल नहीं होंगे तो वो बताइए क्या उनकी अरमान पूरा हो पाएगा? क्या उन्हें आप जवाब दे पाओगे? क्या उन्हें आप बता पाओगे कि मैं क्यों नहीं सफल हो पाया, मैंने कौन कौन सी गलतियां कर रही थी? नहीं ना। इसलिए आज मेहनत करने की आवश्यकता है, आज कुछ कर गुजरने की आवश्यकता है। आज अपने आप को इस जो आपकी मंजिल है, जो आपकी लक्ष्य है, उसे हासिल करने में अपने आप को झोंक देना है, ठीक है। चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं आगे, हम आगे की तरफ देखेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। बहुत बढ़िया, ठीक है। फ्रॉम द पॉइंट, इस पॉइंट से आपको परपेंडिकुलर का डिस्टेंस निकालना है। एक क्वेश्चन तो हमने अभी बताया था, जो इमेज वाला बता रहे थे ना, वही तो था। जो एम का पॉइंट निकाले तो वही फुट पॉइंट होता है, ठीक है। मतलब एक लाइन दिया, एक बिंदु दिया, यहां से बिंदु से जिस बिंदु पर जाकर के लाइन पर मिलेगा उसी बिंदु को हम लोग बोलते हैं फुट पॉइंट, ठीक है। वही बोला गया है कि बिंदु इतना से रेखा इतना पर खींचे गए लंब के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, और भी बोला गया है कि लंबवत दूरी भी आपको निकालना है। चलिए देखते हैं हम लोग। इतना से इतना पर खींचे गए तो हम लोग निकालते हैं, निकालने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अभी हमने एक क्वेश्चन किया था ऐसा ही। तो चलिए बेटा देखते हैं, हम लोग बनाते हैं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए यहां पर सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, बिंदु दिया हुआ है, एक रेखा दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहां पर बना लेते हैं एक रेखा जिसका समीकरण क्या है, 4 - यंग डिवाइडेड बाई 2 बराबर में दिया हुआ है y डिवाइड बाई 6 बराबर में दिया हुआ है 1 - z डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ आपको पॉइंट गड़बड़ दिया हुआ है।
ये वाला पॉइंट अभी हमें निकालना है, यही पॉइंट आपको निकालना है बेटा। यहां के पॉइंट का निर्देशांक दे रखा है, क्या दिया हुआ है बोलिए, मान लेते हैं P दिया हुआ है, जिसका वैल्यू क्या है 2, 3 और क्या दे रखा है 4। ठीक है, तो अब सबसे पहले दिया गया है, क्या दिया गया है बोलिएगा, रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 y डिवाइड बाई 6 1 माइनस जेड डिवाइडेड बाई 3। क्या बन जाएगा यहां पे, माइनस कॉमन निकालिएगा, x माइनस 4 डिवाइड बाई 2 y डिवाइड बाई 6 माइनस कॉमन निकाले z माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। क्या बन गया यहां पे, x माइनस 4 डिवाइडेड बाई माइनस 2 y डिवाइड बाई 6 z माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 3। ठीक है, अब इसको हम मान लेते हैं, यहां से द्विक अनुपात पता चल गया। इस रेखा का जो द्विक अनुपात है, इस रेखा का द्विक अनुपात यहां से देखकर बता दीजिए, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां x का और z का गुणांक 1 नहीं था। ये आपका आ रहा है -2 6 और क्या आ रहा है -3। ठीक है, ये आपका बन गया है आपका द्विक अनुपात। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखेंगे, इसको हम मान लेते हैं किसी नियतांक के बराबर, किसी नियतांक के बराबर मान लिए तो क्या बन जाएगा बोलिए हम, अब क्या बन जाएगा, x माइनस 4 डिवाइड बाई माइनस 2 बराबर में के, y डिवाइड बाई 6 बराबर में के, z माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस 3 इक्वल टू के। क्या बन गया यहां से, x माइनस 4 बराबर माइनस 2 के, x बराबर 4 माइनस में क्या बन गया 2 के। ठीक है, यहां से y बराबर बन गया 6 के, और z माइनस 1 बराबर माइनस 3 के, z बराबर 1 माइनस 3 के। अब यहां से बताइए, यहां तक तो हो गया, ये आपका निर्देशांक, यहां का निर्देशांक निकल गया। ठीक है, बिंदु M का निर्देशांक है, क्या निर्देशांक निकला यहां M का निर्देशांक, ये आपका वैल्यू निकल रहा है। इसलिए बिंदु M के निर्देशांक M का वैल्यू क्या बन गया 4 माइनस 2 के, 6 के, 1 माइनस 3 के, ये निकल गया। अब हम लोग लिखते हैं कि PM रेखा का PM रेखा का द्विक अनुपात, आपको पता है कि द्विक अनुपात निकालेंगे तो क्या करेंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। यहां से देखेंगे, मान लेते हैं इसको दिया हुआ है, क्या दिया है 4 माइनस 2 के, 4 माइनस 2 के में माइनस कर दीजिए क्या चाहिए 2 को, और क्या निकल जाएगा यहाँ पे 6 के, माइनस में y1 का वैल्यू बन गया बेटा 3, और बोलिए यहाँ पर z2 का वैल्यू क्या बन जाएगा 1 माइनस 3 के, माइनस में बन जाएगा आपका 4। तो क्या बन गया यहाँ पर बोलिए, देखिए यहाँ पे 4 माइनस 2, 2 माइनस में 2 के, यहां बन जाएगा 6 के माइनस 3, यहां बन जाएगा आपका -3 और -3 के। इस रेखा का और इस रेखा का द्विक अनुपात पता चल गया। जब दो रेखाओं का द्विक अनुपात पता चल गया तो क्या करना है, हम पता है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं, चूंकि दोनों रेखा
एक दूसरे पर लंब है। इसका मतलब क्या निकलेगा? A1 इंटू A2, B1 इंटू B2, C1 इंटू C2 बराबर 0। ये बन गया आपका। ये आप देखेंगे ध्यान से, हम ध्यान से देखिएगा, A1 का वैल्यू यहां पर दिख रहा है 2 माइनस 2 के N2 में आपका वैल्यू बन गया यहां पर द्विक अनुपात माइनस में 2, माइनस 2 प्लस यहां पे क्या दिख रहा है 6 माइनस 6 के माइनस में 3 N2 में क्या बन जाएगा यहां पे 6 प्लस यहां बोलिए क्या बन गया -3 के N2 में क्या दिया हुआ है -3 बराबर 0, तो बन गया यहाँ पे -4 प्लस 4 के प्लस 36 के -18 प्लस में 9 प्लस 9 के बराबर 0। अब क्या आ गया यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आ गया 36 4 40 और 9 49 के, और यहां पे बन जाएगा बेटा, देखिए क्या बन जाएगा 18 और 4 22, तो -22 अब प्लस 9 तो -13 बराबर 0, तो के बराबर क्या निकल जाएगा 13 बटा में 49, ये के का मान निकलेगा। अब वही के का मान यहां पर रख देंगे, मतलब बिंदु यहां पर रख देंगे तो एक्स वाई और क्या निकल जाएगा जेड, या बोल सकते हैं एक्स का वाई का और क्या निकाल दें जेड निकाल दें। तो इसलिए बिंदु एम के निर्देशांक क्या निकालना था बोलिए, क्या दे रखा है 2 माइनस 2 के 6 के -3, ये दे रखा है 2 माइनस 2 इंटू के का वैल्यू 13 बटा 49, और यहां पे क्या बन जाएगा 6 इंटू क्या बन जाएगा 13 बटा 49 माइनस में 3 और -3 इंटू 13 बटा में 49। देखिए यहां पर क्या होगा 49 में 2 का गुणा कर देंगे तो क्या 9 दूना के 18, 4 दूना के 8 और 1 9, माइनस में 26। यहां पर देखिए 49 क्या बन गया 13 छक्के 78 माइनस 9 3 27 4 3 12 2 14, और यहां पे क्या बन जाएगा देखिए यहां पर माइनस में 147 और माइनस में 13 3 39। अब यहां पर क्या बन गया देखिए ए बन गया 2 और ये हो गया 7, 72 बटा में 49। यहां पे घटाएंगे 147 में घटाएंगे आपका 78, 147 में 78 घटाएंगे बेटा तो जल्दी से बताइए क्या आएगा, देख लीजिए 147 में 78 घटाना है तो 17 ये आपका 78, तो कैरी देगा कितना हो जाएगा 17, 17 में से 8 घटेगा तो 9 बच जाएगा, और 13 में से 7 गया क्या बन जाएगा 6, तो 69 डिवाइडेड बाई 49 माइनस में आ गया, और यहां पे घटाना है 147 और देखिए 9 और 9 7 9 7 16 आ गया, फिर 4 3 7 और 1 8, और यहाँ पे आ गया 1 माइनस 180 से डिवाइडेड बाई क्या बनेगा 49, और ये आपका आंसर हो गया। एक बार पुनः चेक कर लीजिए 9 7 16 4 3 7 और 8 और यहाँ पर 1 आपका सही है। यहाँ पे आपका बन गया 17 में से 8 गया तो 9, 13 में से 7 गया 6, माइनस में आ गया माइनस में, ये आंसर हो गया। मतलब यहाँ के बिंदु का निर्देशांक जो निकला है ये वाला वैल्यू निकला है यहाँ का निर्देशांक,
ठीक है, तो ये आपका निकल गया क्या चीज, लंब रेखा का पाद बिंदु। कौन सा बिंदु, लंब रेखा का पाद बिंदु, ये निकला है। जल्दी से बताइए, क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है? नहीं, और भी बोल दिया कि लंबवत दूरी निकालना है, तो ये बिंदु पता है, ये बिंदु निकल गया, तो बीच का दूरी निकाल लीजिएगा दीर्घसूत्र का प्रयोग करके। जनरली दूरी आपको नहीं दिया जाता, लेकिन दे दिया जाएगा तो बनाना आपको पता होना चाहिए। ये आपको था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हम लोग यही का बिंदु निकाले थे, लेकिन इसका प्रतिबिंब इसके नीचे आ गया था। उसका प्रतिबिंब हम लोगों ने बनाया था, तो प्रतिबिंब कहां चला गया था, नीचे की तरफ आ गया था। उसका प्रतिबिंब बिंदु हम लोगों ने बनाया था। जल्दी से एक बार मुझे रिप्लाई करके बता दें क्या बन गया था सभी लोगों का। चलिए जल्दी से बताइए, एक बार पुनः आप सभी लोगों को मैं समझा दो रहा हूं। चलिए देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें दिया हुआ है, ध्यान से देखने की आवश्यकता है। देखिए आपको जो दिया गया था, सबसे पहले आपका ये रेखा दिया गया था, मैंने इसमें से माइनस कॉमन निकाली है, तो माइनस कॉमन तो 4 एक्स माइनस 4 डिवाइड बाई 2 हो गया। यहाँ पे माइनस को नीचे लेकर आ गया, -2 -3। यहाँ से हमने मल्टीप्लाइड कर सबको बराबर, एक्स माइनस 4 डिवाइड बाई -2 इक्वल टू के, यहाँ से एक्स माइनस 4 इक्वल टू -2 के, ये माइनस में राइट में गया तो प्लस में हो गया, तो एक्स का मान निकला +4 -2 के। यहाँ पर आ गया 6 के निकल गया। यहाँ से निकल जाएगा z-1 इक्वल टू -3 इंटू के बन गया, माइनस में राइट में गया तो प्लस। तो यहाँ से बिंदु का निर्देशांक आ गया 4 -2 6 के -3 के। अब इस रेखा का द्विक अनुपात, यहाँ से द्विक अनुपात निकल गया -2 6 और -3, ठीक है। तो यहाँ पर आपने द्विक अनुपात तो निकाल लिए। इसके बाद क्या था कि इस रेखा का द्विक अनुपात निकालना है, तो x2 - x1 कर लेते हैं, pm तो y2 - y1। यहाँ पे क्या किए, देखिए 4 -2 के दिया था, 4 -2 के में 2 माइनस कर दिए, फिर क्या दिया है 6 के में 3 माइनस कर दिए, 1 -3 के में आपने 4 माइनस कर दिए, यहाँ पे बन गया तो 2 -2 के 6 -3 के 1 -4 -3 और -3 के, ये आपका बन गया। और पता है कि दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत है, इसका मतलब क्या होता है, यह फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला आपने बना दिए, तो देखिए 2 -2 के पहला और यहाँ पर हो गया इंटू में -2, ठीक है। अब दूसरा 6 -3 के इंटू में बन गया 6 और -3 के इंटू में क्या बन गया -3, -2 से -4 हो गया, माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, यहाँ 6 के 36 36 18 बन गया। यहाँ पर देखिए तो माइनस माइनस प्लस 3 3 के 9 और यहाँ बन गया माइनस हो गया प्लस हो गया, ठीक है। यहाँ से आपका वैल्यू निकल गया, ये तो वैल्यू निकल गया। देख लेते हैं 9 और 36 4, तो 36 और 40 9 49, यहाँ पे 18 4 22, 18 4 -22 + 9 आपका बन गया -13, ये वैल्यू सही हो गया। अब क्या है, इसी के का मान आपको यहाँ पर रख देना है, बिंदु का जो आपका कहाँ पर रख दिया गया है, बिंदु के निर्देशांक निकालना है ना, बिंदु के निर्देशांक। तो इसमें हम क्यों रखें, बिंदु M का निर्देशांक क्या है, यहां पर है जी थोड़ा सा मिस्टेक है, यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक है बेटा, ये आपका मिस्टेक है। यहां पर हम लोगों ने रखे हैं, यहां पे नहीं होगा, ठीक है, यहां पे रखना ना, ये आपका निर्देशांक है ना, क्या निर्देशांक है 4 -2 के और यहां पे बन गया आपका 6 के और क्या दे रखा है 1 -3 के, थोड़ा सा लिटिल मिस्टेक था। 4 -2 इंटू क्या बन गया यहाँ पे 13/49, 6 इंटू 13/49, 1 -3 इंटू 13/49, ठीक है। अब यहाँ पर सॉल्यूशन कर लेंगे तो आपका आएगा 49, देखिए 9 चौके 36 और 4 चौके 16 और 3 19, माइनस में यहाँ पे कर देंगे 13 दूना के 26, ठीक है। यहाँ पे बन गया आपका 49 और 13 6 के 78,
यहां पर देखिए 49 माइनस 13 39, ठीक है। अब क्या बन जाएगा, यहाँ पर घटा देंगे, 26 घटा दे 170 बटा में 49, यहाँ पर आ जाएगा 78 बटा में 49, और यहाँ पर आ गया आपका बोलिए 10 बटा में 49। ये वैल्यू आपका बेटा यहाँ पर पॉइंट ए आपका द्विक अनुपात, इसमें थोड़ी ना रखना है, ये आपका देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि बिंदु एम के निर्देशांक, एम के निर्देशांक ये आपका, ये आपका जाकर के फाइनल आंसर हुआ है। जल्दी से एक बार मुझे रिप्लाई कर दे, रिप्लाई करके मुझे बता दें कि समझ में आ रहा है। चलिए जल्दी, कम ऑन फास्ट। ये सब लॉन्ग क्वेश्चन है और यही लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसी तरह के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी करना है। जैसे मैं बता रहा हूं उसी प्रकार बनाइएगा, पूरा नंबर मिलेगा, कहीं नंबर कटने वाला नहीं। चलिए एक बार जल्दी से देखेंगे हम लोग, अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। हमारे पास दिया गया है कि आपके पास बोला जा रहा है कि एक बिंदु दिया है, बिंदु इतना से बी और सी को जोड़ने वाली रेखा जोड़ने वाले बिंदु पद तक खींचे गए लंब के पाद बिंदु के निर्देशांक निकाल। वही क्वेश्चन जो पीछे वाला क्वेश्चन लोग बनाए, जो पीछे वाला क्वेश्चन बनाए है ना, सेम प्रकार के क्वेश्चन, बस पूछने का तरीका बदल दिया गया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको दिया गया था रेखा का समीकरण, लेकिन इस क्वेश्चन में रेखा का समीकरण दिया नहीं गया है, आपको रेखा का समीकरण बनाने हैं, ठीक है। रेखा का समीकरण क्या करना है, बनाना है। तो सबसे पहले देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर किया जाए। चलिए देखते हैं क्या क्या दिया है। ये बिंदु दिया हुआ है, बिंदु दिया है, और इन दो बिंदुओं से जाने वाले रेखा का पहले समीकरण निकालना है। तो पहले देखेंगे हम लोग, बिंदु BC या रेखा BC, बिंदु लिख देते हैं B, जिसका निर्देशांक क्या है 1,4,6, तथा C 5,4,4 से जाने वाली रेखा का समीकरण। क्या फॉर्मूला होता है, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1, z माइनस z1 डिवाइडेड बाई z2 माइनस z1। देखिए x माइनस x1 का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1 क्या बन जाएगा, y माइनस y1 का वैल्यू 4, 4 माइनस 4, z माइनस 6 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 6, x माइनस 1 डिवाइड बाई 4, y माइनस 4 डिवाइड बाई 0, z माइनस 6 डिवाइड बाई माइनस 2। ये आपको क्वेश्चन में इससे पहले दिया था, और यहां पे बस यही क्वेश्चन में दिया नहीं गया था। तो अब क्या करना है कि हमारे पास पता चल गया एक रेखा जिसका समीकरण है x माइनस 1 डिवाइड बाई 4, y माइनस 4 डिवाइड बाई 0, और z माइनस 6 डिवाइड बाई माइनस 2, ठीक है। यहां पर एक बिंदु दिया हुआ है A, जिसका निर्देशांक है 1 to 1। इसका मुझे यहां पे पाद बिंदु निकालना है। ये m हो गया, जिसका वैल्यू मुझे नहीं पता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि इसको हम लोग मान लेते हैं किसी k के बराबर। क्या करते हैं, k के बराबर मान लेते हैं। तो इसका मतलब क्या निकल गया, अब आप लोग बताइए, x माइनस 1 डिवाइड बाई 4 बराबर में k, y माइनस 4 डिवाइड बाई 0 बराबर में k, z माइनस 6 डिवाइड बाई माइनस 2 बराबर में k। यहां से x माइनस 1 बराबर 4k, x बराबर 1 प्लस में क्या बन गया 4k, y माइनस 4 बराबर क्या बन गया 0 इंटू k बन जाएगा 0, तो y बराबर बन गया 4। यहां से z माइनस 6 बराबर माइनस 2k,
तो जेड बराबर 6 माइनस में क्या बन गया 2k, का y का और z का वैल्यू निकल गया। मतलब ये आपका बन गया कि बिंदु m का निर्देशांक, बिंदु m के निर्देशांक क्या बन गया बोलिए, m का वैल्यू क्या आ रहा है 1 प्लस 4k, 4 6 माइनस 2k। ठीक है, अब आपको पता चला कि यहां बिंदु निकल गया, तो इस रेखा का द्विक अनुपात क्या निकला है, द्विक अनुपात 4,0, -2। अब हम लोग एम ए रेखा के एम रेखा का द्विक अनुपात निकालते हैं। रेखा एम की द्विक अनुपात की मैं बात करूं तो पता है आपको x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। बोलिए इसके लिए x2 का मान क्या है, यहाँ का मान बोलिए, x2 का मान क्या लिख दिया जाए 1 प्लस 4k, माइनस में हो गया 1, y2 का वैल्यू 4, माइनस में बन गया 2, z2 का वैल्यू क्या निकल गया 6 माइनस 2k, z1 का वैल्यू 1। ये आपको दे रखा है, ये 1 1 कट गया, 4k 2 और यहां बन गया 5 माइनस 2k। ठीक है, ये बन गया आपका द्विक अनुपात। अब हमें पता है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं, चूंकि दोनों रेखा एक दूसरे पर लंबवत है, a1 इंटू a2, b1 इंटू b2, c1 इंटू c2 बराबर 0। a1 का वैल्यू बोलिए 1, इंटू में बन गया 4k, प्लस b1 का वैल्यू 2, इंटू में बन गया 2, c1 का वैल्यू बोलिए 1, इंटू बन गया 5 माइनस 2 के बराबर 0। यहां से बोलिए क्या निकल रहा है 4k प्लस 4, प्लस में बन गया 5 और माइनस में बन गया 2k, बराबर में क्या है 0। ये बन गया आपका 2k प्लस में 9 बराबर 0, तो k बराबर -9/2। जल्दी से देखिए तो मान क्या निकल रहा है -9/2। और जल्दी से बताइए हो गया जी। चलिए यहां पर देख लेंगे के का वैल्यू जो निकाल रहे हैं आप लोग, के का वैल्यू क्या दिया है ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर a1 का वैल्यू ये थोड़ी नहीं, यहाँ पर द्विक अनुपात ये दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है बोलिए a1 का वैल्यू 4 इंटू a2 का वैल्यू क्या बन गया 4k, b1 का वैल्यू 0, b2 का वैल्यू 2, प्लस c1 का वैल्यू माइनस में 2 और यहां बन गया 5 माइनस 2 के बराबर 0। क्या बन गया यहाँ पे 16 के
प्लस में 0 प्लस यहां बोलिए क्या बन जाएगा -10 और यहां पर बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये होगा ना, या माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, प्लस में कितना बन जाएगा आपका 4k बराबर में क्या चल रहा है 0। ये 16 और 4 20 के -10 बराबर 0, तो 20 के बराबर में बन गया था, तो के बराबर क्या निकल गया 1/2। के का वैल्यू बेटा निकल गया 1/2। तो अब बताइए हमें निकालना क्या है बिंदु M के निर्देशांक, इसलिए बिंदु M के निर्देशांक, तो M बोले x का मान क्या है यहाँ पर 1 + 4 4k और दिया गया है 4 और दिया गया है 6 - 2k, देख लीजिए 1 + 4 4 6 - 2k, k का मान रख दीजिए 1 + 4 × 1/2, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, 1 + 2 4 6 - 1 बन गया 3 4 और क्या चाहिए 5। ये आपका बन गया बिंदु M के निर्देशांक। मतलब जो बिंदु आपको निकाला गया था पाद बिंदु, मतलब इस रेखा पर इस बिंदु के सापेक्ष जो पाद बिंदु आ रहा है वो क्या निकाला 3, 4, 5। ये सभी लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन के तरीके और टाइप्स आपको समझ में आ रहा है कि हमें क्वेश्चन बनाना कैसे, लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाए तो उन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करना है अब क्या समझ में आ रहा है बच्चों? जल्दी से मुझे एक बार रिप्लाई करके बताते चलें कि सर समझ में आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए तो अब हम लोग देखेंगे आगे की क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, अगला क्वेश्चन को देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन की कहानी क्या है। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन दिया गया है, ये आपका रेखा दिया गया है, ठीक है, यहां पर ही प्रतिबिंब निकालने के लिए ही बोला जा रहा है, यहां पर भी आपको प्रतिबिंब निकालने के लिए ही बोला जा रहा है। तो प्रतिबिंब कैसे निकालेंगे एक बार मैं आपको बता दूं फिर यहां पर कि प्रतिबिंब निकालने का वही रूल होगा, वही तरीका होगा, बस आपको निकालने की जरूरत है। तो चलिए मैं बिंदु तक तो बता दे रहा हूं, उसके बाद आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा। बता दें, चलिए ये आपका क्वेश्चन सदिश रूप में न दे करके कार्तीय रूप में न दे करके इस बार सदिश रूप में दे दिया गया है। तो सदिश में भी दिया है तो कोई परेशानी आपको होने वाला नहीं है, देखेंगे कैसे। चलिए आपको दिया हुआ है, समझिएगा क्या क्या दिया हुआ है। दिया गया है रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण वेक्टर r बराबर दे रखा है, बोलिए 11i कैम माइनस में 2j कैम माइनस 8k कैम प्लस लेमडा इंटू 10i कैम माइनस में 4j कैम माइनस 11k कैम, ये दे रखा है, ठीक है, समझ में आ गया। यहां से इसको हम क्या लिख सकते हैं, यक्स आई कैम वाई जे कैम जेड में के कैम, इसको हम लिखेंगे इन दोनों के एक साथ 11 + 10 लेमडा आई कैम -2 - 4 लेमडा जे कैम और क्या बन गया प्लस में -8 - 11 लेमडा के कैम। तो यहां से वैल्यू बन गया एक्स, आई वाले को आई से तुलना कर दें तो x + 10 लेमडा
y का वैल्यू निकल गया -2 -4 लेमडा, और z का वैल्यू निकल गया -8 -11 लेमडा। मतलब सिंपल से आंसर दिख जाता है कि पहले x का मान 11 प्लस 10 लेमडा, फिर y का वैल्यू -2 -4 लेमडा, z का वैल्यू -8 और -11 लेमडा। ठीक है, ये तो बिंदु निकल गया, ये तो बहुत आसानी से बिंदु निकल गया। अब सॉल्यूशन की आवश्यकता है, तो आपको पता है कि यहां पे जो आपको रेखा दिया गया था, ठीक है, मैं रेखा का समीकरण डायरेक्टली लिख दूं। जो रेखा दिया गया था, ये रेखा दिया गया था, ठीक है, ये जो रेखा दिया गया था, इस रेखा का ये समीकरण है, ठीक है ना। तो अब यहां से आपको बताना है, क्वेश्चन में बोला गया है यहां पर एक बिंदु है जिसका प्रतिबिंब आपको निकालना है। यहां का बिंदु क्या दे रखा है, मान ली P दे रखा है 2, -1, 5। तो यहां का प्रतिबिंब बिंदु निकालना है, मान लेते हैं A, B, C। ये जिस बिंदु पर मध्य बिंदु पर कट करेगा, यहां का भी बिंदु मुझे पता नहीं है, तो पहले मध्य बिंदु निकालना पड़ेगा, उसके बाद वहां का बिंदु के बारे में हम लोग सोचेंगे। तो ये बन गया बिंदु M का निर्देशांक। अब आपको पता है कि यहां पर MP रेखा का द्विक अनुपात यदि निकालू मैं, MP रेखा का द्विक अनुपात या PM लिख दिया जाए, द्विक अनुपात, तो आपको पता है कि क्या करना है, y2 - y1। तो ये हो गया y2 का वैल्यू, बोलिए क्या लिखता है, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। बोलिए y2 का वैल्यू 11 प्लस 10 लेमडा, माइनस में क्या लिख दिया जाए 2। ठीक है, यहां पे क्या आ रहा है -2 -4 लेमडा, माइनस में क्या कर दिया जाए -1। फिर बोलिए -8 -11 लेमडा, क्या माइनस कर दिया जाए 5। ठीक है, समझ में आ रहा है यहां तक। यहां बन गया 9 प्लस 10 लेमडा, 11 में से 2 गया, और यहां बन गया -2 माइनस माइनस प्लस -1 -4 लेमडा। यहां पे बन जाएगा आपका -13 -11 लेमडा। ये आपका बन गया पीएम रेखा का द्विक अनुपात। अब पता है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत है, इस रेखा का द्विक अनुपात क्या होगा, जो द्विक अनुपात होगा क्या आ रहा है यहां पर 10 -4 और -11। ठीक है, तो यहां पे अब सॉल्यूशन कर दें तो पता है, हम जानते हैं, यहां लिख दें, चूंकि दोनों रेखाएं लंबवत है, इसका मतलब A1 इंटू A2, B1 इंटू B2, C1 इंटू C2 बराबर 0। यहां से बताइए A1 का वैल्यू क्या है, A1 का वैल्यू यहां पे आपका निकला हुआ है। ठीक है, तो यहां पे क्या कर देते हैं कि यहां पर इसको और इसका द्विक अनुपात दोनों का गुणनफल करना है। तो देखिए A1 का वैल्यू यहां पे निकला हुआ है, क्या निकला है 9 प्लस 10 लेमडा, इनटू में क्या बन जाएगा 10। ठीक है, और यहां से निकल गया माइनस में 1 -4 लेमडा, फिर इनटू में क्या बन जाएगा, इनटू में बोलिए क्या दिया है -4 प्लस C1 का वैल्यू -13 -11 लेमडा, इनटू में क्या बनेगा आपका -11 बराबर 0। ठीक है, इसका हम लोग सोल्यूशन कर लें, देखिए 10 नवा क्या बन जाएगा बेटा 90, प्लस में यहां पर बन गया 90 लेमडा, प्लस यहां बोलिए -4 से गुणा करेंगे तो प्लस में 4 बन जाएगा, फिर -4 और -4 क्या बन जाएगा
प्लस में 16 लेमडा। यहाँ पर -11 में -13 का गुणा कर देंगे तो प्लस बन जाएगा। देखिए क्या बन जाएगा यहाँ पे 13 एकम 13 अपिन क्या बने 13 एकम 13 और 1 14 143। फिर यहाँ पर बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 121 लेमडा बराबर 0। यहाँ पर देखिए क्या बने 121 प्लस 16 प्लस 90 जोड़ दीजिए जाए इसको, इन तीनों को जोड़ दें तो देख लीजिए 121 प्लस 90 प्लस 16 क्या बन जाएगा यहाँ पे 7 9 2 11 और 1 12 और यहाँ बनेगा 227। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इनको इसको एक साथ किया जाए और इसको तो क्या आपका दिया हुआ है 143 प्लस 90 प्लस 4 4 3 7 9 4 13। ठीक है 9 4 13 और यहां बन गया 237। इसमें भी एक बार चेक कर लिया जाए। यहां पे क्या आ रहा है आपका 143। एक बार मल्टीप्लाइड करके चेक कर लेते हैं मैडम, कुछ बराबर आना चाहिए। यहां पर देख लेते हैं, यहां पे आपका 90 आ ही रहा है, 4 4 आ ही रहा है। यहां पे क्या होगा 13 कम 13 13 कम 13 और 1 क्या बन गया 14। सही है 143। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आ गया 4 और 90 सही यहाँ पे चल रहा है। और क्या रहा है 11 में 11 गुणा 121 आ गया 121 लेमडा 4 चौके 16 और यहाँ पे आ गया 90 तो बन गया देख लेते हैं 121 प्लस में 90 प्लस में 16 7 आ गया। ये आपका सही है 227, उधर आ रहा है 237। सही है, तो यहां पे क्या बन जाएगा बोलिए 237 बराबर 0। अब यहां से लेमडा का मान हम लोग निकाल देंगे। लेमडा का जो मान निकालिएगा, देखिए लेमडा का मान क्या आ रहा है जल्दी से बताइएगा। यहां से लेमडा का जो मान निकल जाएगा 227 लेमडा बराबर माइनस 237। यहां से लेमडा का वैल्यू बटा में क्या बन जाएगा 227। ये आपका वैल्यू बन रहा है। ये किसका वैल्यू बन रहा है लेमडा का। किसका वैल्यू बन रहा है लेमडा का। एक बार हम लोगों को चेक कर लेना चाहिए, कट रहा है कटना चाहिए था नहीं कट रहा है देख लेंगे क्या आपको आ रहा है। एक बार यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं सभी बिंदुओं को। ठीक है, यहाँ पर आपका आ रहा है 9 प्लस 10 लेमडा बराबर 10। यहाँ पर -1 -4 आ रहा है, -13 और -11 सही चल रहा है। 9 में से 10 11 में से 9 गया आपका सही है। माइनस माइनस प्लस -2 प्लस 1 -1 सही है। यहाँ पर क्या बन रहा है -8 और -5 आपका बन गया -13। ठीक है -13 और -13 लेमडा वो भी सही है। चलिए तो देखिए तो 2 -1 और क्या दिया -5 सही है। चलिए सब सही है। अब इस लेमडा का मान हमें कहाँ रख देना है, लेमडा का मान हमें कहाँ रखना है यहाँ पे रखना है। ठीक है, ये वाला जो मान दिया तो लेमडा का मान रखेंगे तो यहाँ बिंदु एम का निर्देशांक निकलेगा। तो क्या लिख देंगे चूंकि बिंदु एम बिंदु एम का निर्देशांक, बिंदु एम का निर्देशांक आप देखेंगे बेटा तो क्या बन जाएगा बोलिएगा। एम क्या दिया यहाँ पे 9 प्लस 10 लेमडा और दिया है -1 -4 लेमडा -13 -11 लेमडा। अब थोड़ा सा जगह मेरे पास कम है इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग को होमवर्क में दे देंगे, इसको बना लीजिएगा। अब क्या करना है लेमडा का मान यहां रख देना है, सोल्व कर दीजिए तो क्या चीज का मान निकल जाएगा यहाँ का बिंदु निकल जाएगा। अभी मैंने 3 क्वेश्चन ऐसा जस्ट बनाया हूं, अभी नहीं ऐसा क्वेश्चन हम लोग बना रहे थे 3 क्वेश्चन अलग अलग मैंने क्वेश्चन में निकालने वाला। तो ये क्या करना है ये जो एम का मान लेमडा का मान निकला यहाँ पर रख दीजिएगा तो बिंदु के निर्देशांक ये निकल जाएगा। प्रतिबिंब निकाला तो इन दोनों का यह है क्या
मध्य बिंदु। सोल्व कर लेंगे, जल्दी से बता दीजिए, सोल्व हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिएगा, इसके आगे कंटिन्यू कर लीजिएगा। अब ऐसे ही क्वेश्चन देखिए, टोटल मैंने 25 का टारगेट आपको दे रखा था, जिसमें अभी 23 पे आपने पहुंच गए। ठीक है, एक क्वेश्चन और है जिसको हम लोग देखते हैं, जल्दी से फटाफट उसका भी सॉल्यूशन कर लेते हैं ताकि वो भी क्वेश्चन आपका बन जाए। चलिए देखेंगे, ये आपको दिया गया है दो रेखाएं, दो रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी, अच्छा न्यूनतम दूरी 23 नंबर क्वेश्चन है। तो दो रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी ये वेक्टर फॉर्म में दिया गया है, जो कि काफी इंपोर्टेंट है। वेक्टर फॉर्म में दिया गया है जो कि काफी इंपोर्टेंट है। तो हम लोग इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए बनाते चलिए मेरे साथ में। देखिए दो रेखाएं हैं, दोनों रेखाओं के बीच का न्यूनतम दूरी आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं देखेंगे। देखिए क्या दिया गया यहां पर, आपको दिया गया है सॉल्यूशन। दिया गया है, देखिए पहली रेखा का समीकरण वेक्टर आर बराबर आई कैम प्लस 2j कैम प्लस 3k कैम प्लस लेमडा इंटू आई कैम माइनस में 3j कैम प्लस में 2k कैम। तो यहां से वैल्यू बन गया वेक्टर a1 का वैल्यू आई कैम प्लस 2j कैम प्लस 3k कैम। वेक्टर b1 का वैल्यू आई कैप माइनस 3j कैप प्लस में 2k कैप तथा दूसरी रेखा का समीकरण। देखिए दूसरी रेखा का समीकरण क्या है, वेक्टर आर बराबर 4i कैम प्लस 5j कैम प्लस 6k कैम म्यू इंटू 2i कैम प्लस 3j कैम प्लस में k कैम। यहां से क्या निकल गया, वेक्टर a2 का वैल्यू 4i कैम 5j कैम 6k कैम। वेक्टर b2 का वैल्यू 2i कैम प्लस 3j कैम प्लस में क्या बन गया k कैम। जल्दी से बताते चलिए, ये निकल गया। अब आपको क्या करना है कि वेक्टर a2 माइनस a1 निकालेंगे, a2 माइनस a1 निकालेंगे तो तथा वेक्टर a2 माइनस a1 निकालिएगा। a2 का मान क्या है 4i कैम 5j कैम 6k। माइनस करना a1 को, तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, a भी माइनस में होगा और a भी आपका माइनस में हो जाएगा। घटा देंगे तो 4 में से 1 गया, 3i कैम प्लस 3j कैम प्लस 3k कैम। वेक्टर a2 अब माइनस में क्या बन गया वेक्टर a1। अब निकालना है हमें b1 क्रॉस b2 की आवश्यकता है तथा वेक्टर b1 क्रॉस में b2, ठीक है, बराबर में क्या होगा आई कैप जे कैप के कैप। अब वेक्टर b1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, b1 का 1 माइनस 3 2, ठीक है, और नीचे क्या दे रखा है और b2 का मान 2 3 1, ठीक है। तो यहां से हम मान निकाल लें, आई कैम ये दोनों डिलीट हो गया, माइनस 3 2 3 1 माइनस जे के ये दोनों भी डिलीट हो गया, 1 2 2 1 प्लस में के कैप ये दोनों डिलीट हो गया, 1 माइनस 3 2 एंड 3 क्या बन गया बोलिए
-3 -6 1 -4 3 माइनस माइनस प्लस में हो गया 6 बन गया -9 आई कैम -3 तो बन गया प्लस में 3j कैम और यहां पे क्या बन जाएगा आपका 9k कैम। तो तथा इसका हम परिमाण भी निकाल लें तो -9 के स्क्वायर कर दें +3 के स्क्वायर +9 के स्क्वायर 81 + 9 + 81 तो देखिए क्या बन जाएगा यहां पे देखिए 1 9 1 10 और 1 11 यहां पे देखिए क्या आ रहा है 9 1 10 और 1 11 8 8 16 और 1 17 171 ठीक है। वैसे भी आपको पता चला है कि 8 80 और 160 और 2 162 9 171 आ गया। अब हमें लगाना है फॉर्मूला। चलिए अब देखेंगे हम जानते हैं कि दो रेखाओं के बीच की दूरी क्या होता है d बराबर देखिए परिमाण होता है वेक्टर b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 और डिवाइडेड बाई पहला वेक्टर और दूसरा वेक्टर का परिमाण। तो चलिए देखिए a2 माइनस a1 b1 क्रॉस b2 निकला हुआ है क्या बन जाएगा बोलिए माइनस में 9i कैम +3j कैम +9k कैम डॉट a2 माइनस a1 3i कैम +3j कैम +3k कैम बटा में इसका परिमाण जो निकल गया 171 देखिए 9 3 27 इसका परिमाण निकालना है तो 9 3 27 प्लस में 9 प्लस में 27 टोटल के बटा में 171 तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया। इसको भी हम लिख सकते हैं 9 बटा में 3 रूट अब देखिए 19 का 9 से पढ़ा पड़ेंगे 19 9 71 से 171 ठीक है तो 3 रूट लिख सकते हैं ये कैंसिल हो गया 3 बार में तो 3 बटा में √19 हम दूरी निकाल रहे हैं इसलिए यूनिट का स्क्वायर लिखेंगे ये आपका वैल्यू बन गया ये बेटा आपका आंसर बन गया। दो रेखाएं हैं तो न्यूनतम दूरी बताना था। जल्दी से बताइए क्या इसमें किसी भी बच्चे को कोई डाउट है क्या इस तरह के क्वेश्चंस बन जाएगा कि नहीं बनेगा जल्दी से फटाक से स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी कम ऑन फास्ट देखते हैं कितने बच्चों का बन चुका था। ठीक है बच्चों तो यहां से आपकी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं ठीक है। एक क्वेश्चन और दिया है तो भी आपका दूरी से संबंधित ही दिया हुआ है तो क्वेश्चन आपको बता ही दिए दोनों दो रेखाओं के बीच की दूरी कैसे निकालना है। तो ये आपको 17 से लेके जो 23 तक दिया गया था ये लॉन्ग क्वेश्चन के टाइप्स थे। लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं उसको सॉल्यूशन करने का तरीका था। तो मैं यकीन करता हूं कि आप सभी लोग पूरे वीडियो को शिद्दत से देखे होंगे और हर एक टॉपिक हर एक कंसेप्ट को क्लियर हो गया होगा आपका। जितना क्वेश्चन बनाए हैं इस क्वेश्चन को दोबारा से रिवीजन करिए दोबारा प्रैक्टिस करिए तब तक करें जब तक कि क्वेश्चन आपसे बन न जाए। एक 6 क्वेश्चन लॉन्ग बना कर जाते हैं तो आपके एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा ये मैं गारंटी देता हूं। ठीक है तो मेहनत करिए जो दिक्कत है एक बार कमेंट बॉक्स में करके लिख करके भेजना है और मैं उम्मीद करता हूं कोई समस्या आपको नहीं आएगी।
चलिए बच्चों, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू टुमारो।